गुरु भक्ति योग। गुरु दृष्टि, स्पर्श या शब्द के द्वारा शिष्य में परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट हैं। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। हे राम, जिससे आत्म साक्षात्कार को गति मिलती है, जिससे चेतना की जागृति होती है, उसे गुरु दीक्षा कहते हैं। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकेंगे? जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। अपने मित्रों, आदर्शों तथा गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। कामवन, अभी उसे कामा नाम से जानते हैं, जिला भरतपुर, राजस्थान। कामवन में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। श्रीमद् भागवत और श्री शुकदेव जी में भी उनकी निष्ठा थी, पर उन्हें कोई समर्थ गुरु अभी तक नहीं मिले थे। गुरु प्राप्ति के लिए वे व्याकुल रहते और निरंतर प्रार्थना करते। एक रात्रि में वे आर्त भाव से प्रार्थना करते करते सो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक महात्मा ने उनको मंत्र दिया, तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी और नाम रख दिया नागरी दास। प्रातः उठकर जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कंठी, तिलक आदि देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। तब गुरु के साक्षात दर्शन की उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा जाग उठी कि आखिर वे कौन है महापुरुष। उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी ने इतनी कृपा की है तो गुरुदेव के साक्षात दर्शन भी अवश्य करा देंगे। वे जगन्नाथ जी के प्रति आभार प्रकट करने और उनसे गुरुदेव के दर्शन कराने की प्रार्थना करने के लिए नीलाचल की ओर चल पड़े। चलते चलते फिरोजाबाद पहुंचे तो रात्रि में विश्राम के लिए वहां रुक गए। रात्रि में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और संकेत दिए कि दिल्ली में तुम्हें सद्गुरु के दर्शन होंगे। स्वप्न के संकेतानुसार दिल्ली में पहुंचते ही किसी ने श्यामाचरण दास जी का स्थान दिखा दिया। वहीं से दंडवत करते करते अंदर प्रवेश किया तो श्यामाचरण दास जी को
जगन्नाथ जी के रूप में बैठा देख वे आनंद विभल हो उनके चरणों में गिर गए। श्यामाचरण दास जी ने उन्हें उठाकर गले लगाया। जब उनसे अलग हुए तो पीला चोला टोपी धारण किए हुए उन्हें एक वैष्णव के रूप में देखा। इस रूप में उन्हें देखकर नागरी दास जी को और भी आश्चर्य हुआ। उन्हें पहचानने में देर न लगी कि ये वे ही महात्मा हैं जिन्होंने उन्हें स्वप्न में मंत्र दिया था। उन्होंने फिर से वही मंत्र दिया और विरक्त वेश देकर वही नाम रखा, नागरी दास। श्यामाचरण दास जी ने कुछ दिन नागरी दास जी को अपने पास रखा, फिर कामवन लौट जाने को कहा। गुरु आज्ञा अनुसार नागरी दास जी कामवन में रहकर भागवत का प्रचार उसे आजीविका का साधन न बनाते हुए करने लगे। उन्हें श्यामाचरण दास जी द्वारा स्वप्न में कंठी तिलक दिए जाने की घटना का सर्वत्र प्रचार हो चुका था। कामवन के कछवाहा राजा हरि सिंह जी को इसके संबंध में संदेह हुआ। राजा ने कहा कि स्वप्न के कंठी तिलक जागृत में प्रत्यक्ष कैसे हो सकते हैं। नागरी दास जी ने उन्हें समझाया कि सिद्ध महात्माओं द्वारा ऐसा किया जाना कोई असंभव बात नहीं। फिर भी राजा की शंका न मिटी। तब नागरी दास जी ने स्वयं स्वप्न में उन्हें मंत्र और कंठी तिलक दिया, जो स्वप्न से जागने के बाद राजा को प्रत्यक्ष दिखे। इसी प्रकार हरि सिंह जी उनके शिष्य हो गए, राजा उनके शिष्य हो गए। आसपास के राज्यों में भी उनकी ख्याति फैलने लगी। बड़े बड़े लोगों से उन्हें सम्मानित होते देख कुछ स्वार्थी लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें परेशान करने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए। एक बार वे कहीं भागवत का पारायण करने गए तो उन्हें एक ऐसे घर में ठहरा दिया जिसमें प्रेत का उत्पात हुआ करता था। पर प्रेत उन्हें परेशान करने के बजाय उनके पास हाथ जोड़कर आ बैठा और अपने उद्धार की प्रार्थना की। उन्होंने पारायण और कहीं करने के बजाय उस घर में ही करके प्रेत का उद्धार किया। एक बार उनके विरोधियों ने उनकी भागवत कथा के समय फूलों की डलिया में सांप छिपाकर उनके निकट रख दिया। उन्होंने भागवत पर चढ़ाने के लिए फूल निकाले तो सांप दिखा। सांप को उन्होंने डलिया में ही रहने दिया। कथा समाप्त होते ही डलिया में से निकलकर सांप चला गया। उनके लिए झूठी अफवाहें फैलाई गईं व सताने के खूब प्रयास भी किए गए। संत की निंदा तथा उनसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले तो प्रकृति के नियमानुसार खिन्न अशांत हुए और उनके प्रति, ऐसे महापुरुषों के प्रति अहोभाव रखने वाले उनके कृपा अमृत को पाकर धन्य धन्य हो गए।